गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपना थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा MMPC 001 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है 13 को। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अपना थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। किसकी? मोटिवेशन की। तो पहला है हमारा पॉटर एंड लॉलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मोटिवेशन की थ्योरीज का। तो पॉटर एंड लॉलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट रिवॉर्ड्स कॉज सेटिस्फेक्शन। रिवॉर्ड से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड दैट समटाइम्स परफॉर्मेंस प्रोड्यूसेस रिवॉर्ड। और जो हम परफॉर्म करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो दे hypothesize that the relationship between satisfaction and performance is linked by another variable, rewards, जिसका नाम है rewards। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमने ये हाइपोथेसिस बनाया है। अब हम MBA के स्टूडेंट हैं, हमने MMPC 005 वाला चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है हाइपोथेसाइज क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा रिवॉर्ड। ठीक है, क्या होता है? रिवॉर्ड। तो दे सी गुड परफॉर्मेंस लीडिंग टू रिवॉर्ड विच लीड टू सेटिस्फैक्शन, जो कि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली रिवॉर्ड, हम कोई भी काम करते हैं किस लिए? रिवॉर्ड के लिए। और इट इज़ अ मल्टी वेरिएबल मॉडल। क्या है ये? मल्टी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड है, एंड देन दीज ऑल जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सेटिस्फैक्शन। परफॉर्मेंस से स्टार्ट होके ये एंड कहाँ पे हुआ है? सेटिस्फैक्शन पे। और बीच में क्या है हमारे? ये तीन मॉडल। इसलिए हमारा इसका क्या नाम है? मल्टी वेरिएबल मॉडल। ठीक है, तो एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पॉटर एंड लॉलर मेथड ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। दे आर्ग्यू दैट सेटिस्फैक्शन डज नॉट ऑलवेज लीड टू परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि जब भी हमें सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो ये परफॉर्मेंस से ही होगा, कभी कभी रिवॉर्ड से भी हो जाता है। रैदर इज रिवर्स इज ट्रू, बिकॉज पीपल कैन बिकम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर हैविंग द अचीव्ड सेटिस्फैक्शन वंस। जब एक बार उनको एक चीज़ अचीव हो चुकी होती है ना, तो वो कभी भी उसी लेवल पर उसी चीज़ की फर्स्ट स्टेज की ही तैयारी नहीं करते रहते, क्योंकि वो तो अब उन्हें अचीव हो चुका है। अब वो क्या करेंगे? आगे सेकंड लेवल की तैयारी करेंगे, सेकंड चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट जो मिल चुका है उसने उसकी सेटिस्फैक्शन को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सेकंड लेवल, उसको पाके उसकी सेटिस्फैक्शन को पूरा करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड परफॉर्मेंस कैन लीड टू सेटिस्फैक्शन इफ द रिवॉर्ड सिस्टम आर इफेक्टिव। तो पॉटर एंड लॉलर मेथड में हमारा ये है। नेक्स्ट है हमारा पॉटर एंड लॉलर थ्योरी के मोटिवेशन के रिवॉर्ड्स कौन कौन से, जो भी हमने पढ़ा ना, तो उसमें रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। क्या है पहले हमारा? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर गिवन टू एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ फॉर गुड परफॉर्मेंस, जो वो खुद ही को देते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करके। ठीक है, तो दे इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट। फीलिंग ऑफ किस चीज़ की? कि हमने ये चीज़ एकम्प्लिश कर लिया है, पा लिया है। एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ हायर लेवल नीड्स एज डिफाइंड बाय मैस्लो। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये भी हम लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले था पॉटर एंड लॉलर, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मॉडल था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का, तो इसलिए फर्स्ट में हमने इसको स्टार्ट किया है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड परफॉर्मेंस। जो हमारी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, किससे डायरेक्टली रिलेट करते हैं? गुड परफॉर्मेंस से। ठीक है, जो हमारे ये है ना, इफ ही फील्स ही हैज़ परफॉर्म्ड वेल। तो intrinsic rewards are directly related to good performance only if the job structure is varied। जो job structure है वेरी है और challenging, so an individual can reward himself if he feels he has performed well। now अब है हमारा extrinsic reward are given by organization and satisfy mainly लो लेवल एक्सट्रिंसिक। हमेशा जो लोअर वेज वर्कर्स होते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेटिस्फाई करने में। कैसे? हम जब उनको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स देते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स देते हैं। दे इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? सच थिंग जैसे पे हो गया, प्रमोशन हो गया, स्टेटस हो गया, जॉब सिक्योरिटी। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर वीकली कनेक्शन टू परफॉर्मेंस। ठीक है, वीकली का कनेक्शन होता है इनका। कैसे? मतलब वीकली पेमेंट होती है इनकी।
ठीक है। नेक्स्ट अब इस थ्योरी का इम्प्लीमेंट करने का हमारा सबसे ज़्यादा वर्क प्लेस में इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो मैचिंग द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, ये सिर्फ आपको ना अगर पॉटर एंड लॉलर का वो आया शॉर्ट नोट तो आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने, दैट्स इट, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा पॉटर एंड लॉलर का जो हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन, जो मैंने बताई कि वो किस किस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कनेक्शन क्या है उनका। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा कि उसकी रिवॉर्ड्स, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना उसके रिवॉर्ड्स, और अब हम पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है उसको इम्प्लीमेंट करने का वर्क प्लेस पे। अब देखो मैचिंग द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय विद असाइंड टास्क विल असिस्ट एम्प्लॉयर्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द टीम जो उनके मेंबर्स हैं उनमें से सबका कॉम्बाइन करके जो उनका आउटपुट है उनको हम उनके जो आउटकम्स हैं उन पॉसिबल आउटकम्स को हम रिवॉर्ड देते हैं। कैसे? उनको पूरी तरह मैच करके कि क्या एम्प्लॉयज़ ने जो ये काम किया है क्या ये उनके आउटकम से मैच होता है, जो उनकी एबिलिटी थी काम करने की क्या जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन किया है उससे मैच होता है, तो उसके बेसिस पर रिवॉर्ड देना। ठीक है, ये होता है हमारा इम्पोर्टेंस किसका, पॉटर एंड लॉलर का। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन असिस्ट एम्प्लॉयर्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू गिव देयर ऑल इन ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द गिविंग and giving the right reward for an individual can motivate him or her to perform more efficiently to get the desired outcomes. सो इजी। तो हमारा आज पॉटर एंड लॉलर मेथड हमारा ये ख़त्म हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना मैकलेन थ्योरी, ठीक है।